किसान आंदोलन लगातार जारी है और उस बीच आज 3 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया है जब किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उस बीच एक नया मोड़ यहां सामने आया है, जहां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जब दिल्ली में हिंसा हुई थी, उस बीच बता दें आपको कि किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। तो वहीं इस हिंसा मामले में 20 और किसानों के खिलाफ ये लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। तो उसमें से ज्यादातर किसान नेता है। जानकारी देते हैं, पहले 40 किसानों के खिलाफ ये नोटिस जारी किया जा चुका है। तो इस बीच पुलिस को आशंका है कि ये लोग पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए विदेश भाग सकते हैं। तो वहीं एयरपोर्ट पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। तो विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि दिल्ली पुलिस की पूछताछ में शामिल होने के लिए किसान नेताओं को दूसरा नोटिस भेजा गया है और वहीं अभी ज्यादातर नेता पूछताछ में शामिल नहीं हुए। तो इस बीच आपको बता दें कि भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत और इस बीच दूसरे किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू भी इस मामले में शामिल है। कैमरामैन करण मेहरा के साथ साधना बत्रा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कारण लोग काफी ज्यादा परेशान थे। वहीं प्रधानमंत्री के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कोरोना का टीका लगवा लिया है। देश में 1 मार्च से कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हो गया है और इसी क्रम में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का टीका लगवा लिया है। राष्ट्रपति ने सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील भी की है। राष्ट्रपति भवन के ट्वीट के अनुसार राष्ट्रपति कोविंद ने सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद दिया है। इसमें बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के साथ उनकी बेटी भी अस्पताल में गई हुई थी। बता दें कि दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान के तहत 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिक और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 साल से ज्यादा आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा। लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले के बाद अब कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए कई मंत्री भी अपील कर रहे हैं। वहीं अब प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति ने भी टीका लगाकर लोगों से अपील की है कि वो टीका लगवाएं। कैमरामैन करण के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार की राय से अलग और विरुद्ध राय रखने वाले विचारों को अभिव्यक्ति को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। दरअसल फारूक के अनुच्छेद 370 पर दिए गए बयान के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि फारूक अब्दुल्ला के बयान को देखते हुए उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता पर 50,000 का जुर्माना भी लगा दिया। आपको बता दें, याचिकाकर्ता का आरोप है कि फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए चीन से मदद लेने की बात कही थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा, फारूक अब्दुल्ला ने देशद्रोही कार्य किया है। उनके खिलाफ न केवल गृह मंत्रालय को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि उनकी संसद सदस्य भी रद्द की जाए। अगर उनका संसद सदस्य के तौर पर जारी रखा जाता है तो इसका अर्थ है कि भारत में देश विरोधी गतिविधियों को स्वीकार किया जा रहा है और ये देश के एकता को नुकसान पहुंचाएगा। कैमरामैन करण के साथ ममता शर्मा, ANB न्यूज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव में समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के साथ खड़ी रहेगी, वहीं उनके चुनाव प्रचार भी करेगी। क्या भूमिका रहेगी? समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन ममता बनर्जी जी के लिए है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण नंदा जी 25 साल वहाँ रहे, राजनीति में मिनिस्टर रहे, फिशरीज़ का काम देखा है और उनको जिम्मेदारी दी है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो ममता बनर्जी जी के साथ रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी जी को जिताएंगी। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का सवाल है, इन पर संभल नहीं पा रहा यूपी और घूम रहे हैं प्रचार में, कानून व्यवस्था यहाँ ख़राब है और भाषण दे रहे हैं बंगाल में, तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को अपने उत्तर प्रदेश का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बुंदेलखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 100% साथ दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड की जनता को 100% धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि
विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन इसके बाद जब बजट की बात आई तो बुंदेलखंड की जनता को धोखा दे दिया गया। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महोबा और झांसी में किसानों ने आत्महत्या कर ली है। पिछली सरकार में जो परियोजना चल रही थी उन परियोजनाओं को धीरे धीरे इसलिए पूरा किया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी का नाम उससे जुड़ा रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार ने एम्बुलेंस सेवा को बर्बाद कर दिया है। कैमरा पर्सन के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज़, झांसी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार आपको बता दें, जिस तरह से DGP कार्यालय से लगातार निर्देश दिए जा रहे थे कि जिला बदर की कार्रवाई की जाए, उसी के तहत आपको बता दें डॉक्टर धर्मवीर सिंह SP बिजनौर द्वारा 219 जिला बदर किए गए, जो कि बदमाशों में भय का माहौल बन चुका है। आपको बता दें बिजनौर मिशन शक्ति के तहत तीसरे नंबर पे आया। मिशन शक्ति के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी शासन एवं DGP मुख्यालय का सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है। 17 अक्टूबर सर्दी नवरात्र से प्रारंभ होकर के चैत्र नवरात्र अप्रैल 21 तक चलने वाला है। इसके तहत जो गुंडा एक्ट की कार्रवाई एवं जिला बदर की कार्रवाई प्रदेश में जिला बदर में जनपद बिजनौर का नंबर 3 है। इससे ज़्यादा मैनपुरी और सीतापुर 2 जनपद हैं। इस अवधि में 72 बदमाशों को जिला बदर किया गया है, लेकिन जनपद बिजनौर में कुल 219 अपराधियों को जिला बदर की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में जिस तरह से मैनपुरी और सीतापुर बताया जा रहा है, वो भी अन्य पहले और दूसरे नंबर पर आए हुए हैं। उसी तरह से बिजनौर भी तीसरे नंबर पर इस कार्रवाई में आया है। अब तक आपको बता दें 519 बदमाशों को भी चुना गया है, चिन्हित किया गया है, जिन पर जिला बदर की कार्रवाई हो जाएगी जल्द ही। जिस तरह से डॉक्टर धर्मवीर सिंह SP द्वारा बताया गया कि यह अक्टूबर तक चलेगा, 2021 तक ये कार्रवाई पूरी तरह से चलेगी। और इसके चलते जिस तरह से आपको बता दें कि महिलाओं के अंदर भय का माहौल बना हुआ रहता था और वो अब ख़त्म हो चुका है। और जिस तरह से यहाँ पर लगातार बदमाश जो थे वो अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, अब बदमाशों के अंदर भी भय का माहौल है और घटनाएं भी कम होने लगी हैं। उसी तरह से आपको बताएं कि बिजनौर जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला काफ़ी माना जाता है कि जिस तरह से यहाँ पर बदमाशों का भय बना रहता था, अब वो ख़त्म हो चुका है। SP द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, ANB न्यूज़, बिजनौर। अमेठी जनपद में लगातार मोबाइल छिनैती को लेकर आज अमेठी पुलिस जो है एक बड़ा खुलासा की है। कमरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अंतर जनपदीय चोर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से लगभग 21 मोबाइल जिनकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए और एक अवैध तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, जिसका आज अमेठी यहाँ SP ऑफिस में पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है। कल दिनांक 2/3/2021 की शाम थानाध्यक्ष कमरौली शिवाकांत जब अपराधियों की धरपकड़ के लिए सायंकालीन गश्त पर निकले तो उन्होंने कभी गिरफ्तार किया। उनके पास से 21 चोरी के मोबाइल, एक तमंचा, 3 अदद कारतूस जिंदा और एक मोटरसाइकिल प्लेटिना जिसमें कि नंबर नहीं था, जो कि संदिग्ध प्रतीत होती है, चोरी की प्रतीत होती है, उनके साथ गिरफ्तार किया गया। ये अभियुक्त अभिषेक जो है बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पूछताछ पर इसने अपने सहअभियुक्त का नाम अरुण बताया, वो भी सुबेहा का रहने वाला है। ये एक अच्छी रिकवरी है जिसमें कि 21 मोबाइल, और ये व्यक्ति जो है छिनैती करता था और चोरी भी करता था। इसने कुछ मोबाइल छीने हैं। देखा जाए तो यह अमेठी पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़, अमेठी। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल घरेलू गैस की वृद्धि को लेकर विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन करने से बाज नहीं आ रही हैं। इसी कड़ी में आज अयोध्या जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने बढ़ती रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के खिलाफ आज ठेले पर गाड़ी और रसोई गैस लादकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के साथ साथ पुलिस और समाजवादी पार्टी के
कार्यकर्ताओं से हुई नोकझोंक। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कोतवाली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका। सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे का लिया ज्ञापन। बढ़ती महंगाई को देखते हुए विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन दिन दिन करती आ रही हैं। एक तरफ जनता बढ़ती महंगाई से परेशान हो रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने का काम कर रही है। वीडियो पर्सन अमन के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल, अयोध्या। इटावा के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी के अंतर्गत एक युवक का लगभग 1.5 साल पहले अपहरण हो गया था। इसका आज दिन तक इटावा पुलिस कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवक के परिजन हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है? ओपी राजपूत। क्या मामला है पूरा? दिनांक 18/11/19 को शिवम राजपूत को अपराधियों ने जा कहा मैं वो दूध लेने पूरब देर तरफ जाता था और उक्त लोगों ने जो अपराधी किस्म के लोगों ने कहा जो पश्चिम तरफ गया, वो लोग पूरब तरफ ले गए। त्राय बाज़ार की भीड़ ने बताया और आसपास के लोगों ने बताया, मोहल्ले वालों ने बताया, पड़ोसी दुकानदार और आदगिरोह अपहरण कर ली गया है, ये बताया। फिर सुबह 19/11/19 को सुबह 6 बजे गए तो मोहल्ला वाले ने सबके नाम गिनाई, सभी के नाम गिना। पुलिस में रिपोर्ट करी आपने? पुलिस में रिपोर्ट की है। क्या कार्रवाई करी पुलिस ने? पुलिस ने अभी तक कार्रवाई का बता रहे, ढूंढ रहे हैं और जबकि वो सांसद जी ने आदेश किया था 30/11/19 को 30/11/20 को आदेश किया, तो व्हाट्सअप किया, तो यहाँ से व्हाट्सअप गया होगा तो अपराधियों को किसी ने कहा, अपराधी बाजार की पकड़ बाजार से ही निकाल ले गए। 12 बजे के बाद शटर बंद किया। टाइम हो गया अपहरण हुए 18/11/19 को, करीब 1.25 साल हो गया। क्या गुहार करेंगे आप प्रशासन से? अब क्या करें, अपहरण बच्चे को जल्दी से जल्दी दिया जाए। लगभग 1.5 साल बीत गया है और इटावा पुलिस पूरे मामले का अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई। हालांकि इस पूरे मामले में सांसद ने भी आदेश दिया है कि इस पूरे मामले का खुलासा किया जाए, बावजूद इसके इटावा पुलिस ने अभी तक इस पूरे अपहरण का कोई खुलासा नहीं कर पाया है। सनत तिवारी, एएनबी न्यूज, इटावा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने एक और सराहनीय कदम बढ़ाया जिससे क्राइम फ्री जालौन हो सके। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशों में क्षेत्र अधिकारी जालौन विजय आनंद के नेतृत्व में कोठौन थाना पुलिस को 2 अहम सफलताएं हासिल हुई। आपको बता दें कि पहली सफलता तब मिली जब मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। दूसरी सफलता में एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में क्षेत्र अधिकारी जालौन विजय आनंद ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जा रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के क्रम में जनपद जालौन की कोठौन पुलिस को 2 अहम सफलताएं मिली हैं, जिसमें चोरी के मामले में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से लगभग 3.5 लाख मूल्य का जेवरात और कुछ नकदी और एक अवैध तमंचा और एक चोरी की बाइक, गलत नंबर प्लेट वाली बाइक भी बरामद किया गया है। इन चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, और दूसरा एक और सफलता मिली है, एक जो है मोबाइल चोर जो है को पकड़ा। एएनबी न्यूज, मयंक राजपूत, जालौन। लोगों को संदेश देगी। गुंजन विश्वकर्मा से एएनबी न्यूज बात कर रहा है। आप किसको श्रेय देंगी? सबसे ज़्यादा तो मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरी शादी के बाद ऐसा कम होता है कि कोई औरत ऐसे काम कर पाती है, अपने सपनों को पूरा कर पाती है। तो वो मेरे साथ डट के खड़े रहे
और उन्होंने बोला तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा जो भी सपना है पूरा करो। और मेरे मम्मी पापा मुझे बचपन से सपोर्ट किए, मेरी पूरी फैमिली क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर आज जिला अस्पताल में काफ़ी मात्रा में बुजुर्ग लोग आए जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा थी। उन लोगों के लिए आज से वैक्सीकरण शुरू हो गया है और उसी को लेकर यहाँ पे देखने को पाया गया है कि बहुत काफ़ी लंबी कतारें लगी हुई थी। आज 60+ सीनियर सिटीजन उन सबका वैक्सीनेशन किया जा रहा है जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया उनको भी, और जिन्होंने नहीं करवा पाए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनको भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और करीब 200 कूपन हम लोग बांट चुके हैं, टोकन बांट चुके हैं और लगातार लग रहे हैं। और जो 60 से कम हैं और जिनको किसी को डिसीज़ है, क्रोनिक डिसीज़ है, जैसे हार्ट डिसीज़ है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो उनको यदि वो एक प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मा में सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं, जिस डॉक्टर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनको भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कई लोग ऐप पे अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करा के आए थे, लेकिन कई लोग हैं जो ऐप पे बिना रजिस्ट्रेशन के भी आए थे। उज्जैन से विजन यादव, ANB न्यूज़ के लिए। मथुरा का प्रसिद्ध विमल पान मसाले पर अब रोक लगा दी गई है। विमल पान मसाला है जिसका सैंपल हमने गत माह में लिया गया था, तो इसकी जो रिपोर्ट आई है वो थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि ये लैब द्वारा इसे अंश से पोषित करा गया है और इसके अंदर गैम्बियर एक कलरिंग एजेंट है वो पाया गया है। चूँकि पान मसाला में गैम्बियर को मिलाना प्रतिबंधित है और इसको देखते हुए इसको हमने प्रतिबंधित कर दिया संपूर्ण जनपद में। न इसका कोई भंडारण करेगा न विक्रय करेगा। ये सर कब तक जारी रहेगा ये आदेश? ये अब हम जहाँ से इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इस पान मसाला की, उनको एक लेटर भी हम कल जारी करेंगे
जब तक वो ये हमें आश्वासन नहीं दे देते कि अब जो प्रोडक्शन होगा विमल पान मसाला का वो सही होगा, इस तरह का कुछ। अक्टूबर 2020 को खाद्य विभाग की टीम के द्वारा एक सैंपल लिया गया था जिसे जांच के लिए लखनऊ भेजा गया। वहीं जांच में अब वो सैंपल हानिकारक साबित हुआ है और उसको देखते हुए खाद्य विभाग की टीम के द्वारा अब बिकने वाले विमल पान मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज़। कौशाम्बी के एक RPF के जवान ने एक महिला की जान बचाने में अपनी जान गंवा दी। भरवारी रेलवे स्टेशन पर एक हादसा हुआ है, क्या है? थाना कोकराझ क्षेत्र के भरवारी रेलवे स्टेशन पे एक महिला को बचाने में RPF सिपाही की मृत्यु हो गई है। महिला को थोड़ी चोट है, वो अस्पताल में एडमिट है और जो विधिक कार्रवाई हो DRP और RPF के माध्यम से की। बता दें कि भरवारी रेलवे स्टेशन पे एक महिला अचानक रेलवे क्रॉसिंग पे आ गई, जहां से तेज रफ्तार में आ रही ट्रेन को नहीं देख पाई। RPF के जवान ने दौड़ के महिला की जान तो बचा ली मगर अपनी खुद की जान गंवा दी। मौके पहुंचे SP अभिनंदन ने शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला का जिला अस्पताल में हो रहा है इलाज। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी। की हत्या हुई थी। पुलिस ने 24 घंटों के भीतर हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जो कहानी बताई उसके हिसाब से वो महिला एक 5 साल के बच्चे की मां थी और 5 सालों से लगभग अपने पति के घर न रह के अपनी मां के घर रहती थी। घटना देखने पे ही प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि ये गला दबा के हत्या की गई है, क्योंकि गले पे कुछ इस तरह के खुरसट के निशान थे। वादिनी ने फिर एक व्यक्ति को नामजद करते हुए, जिसका उनके घर पे आना जाना था, यद्यपि वही व्यक्ति वादिनी को छोड़ने मायके भी पहले दिन गया था, तहरीर दिया। तत्काल उस आधार पर घेराबंदी की गई और प्रातःकाल आज अभियुक्त गिरफ्तार हो गया, जिसने अपना जुर्म इकबाल किया। और ये भी हत्या वाले दिन मृतिका की मां अपने नाती के साथ अपने मायके गई हुई थी और दिलचस्प बात ये है कि उसकी मां को मायके पहुंचाने वही हत्यारोपी गया हुआ था। मां की अगर बयान पे ध्यान दें तो वो हत्यारोपी मृतिका से ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। जब पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार किया तो आरोपी ने कुछ और कहानी बताई। उसने बताया कि मेरा मृतिका के साथ प्रेम संबंध बहुत दिनों से चल रहा था। पहले मैं उससे शादी नहीं करना चाह रहा था, मगर जब उससे शादी करने की मैंने इच्छा जताई तो वो लड़की पीछे हट रही थी। जिस दिन हत्या हुई उस दिन उस लड़की ने उस आरोपी को अपने घर मिलने के लिए बुलाया था। शाम के वक्त वो आरोपी अपने घर नहीं गया। सुबह जब वो मृतिका के घर पहुंचा, दोनों में कहासुनी हो गई, बात हाथापाई पे आ गई। इसी दरमियान मृतिका ने आरोपी का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में आरोपी ने भी मृतिका का गला पकड़ लिया। दबते दबते इस हालत तक दब गया कि महिला की मौत हो गई। खैर, कहानी जो भी हो, सच्चाई ये है कि अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, आरोपी गिरफ्तार है। बैंकों की मनमानी दिन प्रतिदिन भारी पड़ती जा रही है। बैंकों से आजकल देखने में आ रहा है कई सारे लोग परेशान हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके खाते से अचानक पैसे कट जा रहे हैं लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इस बात की जब वह शिकायत करते हैं तो उन्हें संतुष्टिपूर्ण जवाब भी बैंकों के द्वारा नहीं दिया जाता कि आखिर उनके खाते से पैसे क्यों कटे और कैसे कटे। ताज़ा मामला रीवा जिले के लौर थाना अंतर्गत का है, जहां रघुनाथगंज स्थित इलाहाबाद बैंक से पीड़िता सुनीता साकेत के खाते से 13,000 रुपये कट गए। आज सुनीता साकेत SP कार्यालय आकर न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उसने पैसे नहीं निकाले, फिर भी उसके खाते से 13,000 रुपये कट गए। इस बात की शिकायत उसने बैंक मैनेजर से की, संबंधित अधिकारियों से की, लेकिन आज तक किसी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। सिर्फ उसे यह बता दिया जाता है कि आज आप आ जाइए, कल आइए, यह कहकर उसे आज कई महीनों से इधर उधर दौड़ाया जा रहा है।
आखिर थक हार कर सुनीता साकेत एसपी कार्यालय पहुंची और अपना पूरा दुख एसपी कार्यालय में आकर बताई। सुनीता साकेत के द्वारा बताया गया कि जिस महीने बैंक मैनेजर बोल रहे हैं कि आपके द्वारा पैसे निकाले गए हैं, उस महीने की वह सीसीटीवी फुटेज चेक करवा लें। वहीं सुनीता साकेत के द्वारा साइबर सेल में भी शिकायत की गई, लेकिन साइबर सेल के द्वारा अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। सुनीता साकेत एसपी कार्यालय में आकर न्याय की गुहार लगाते हुए यह कहा कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए और न्यायपूर्ण जांच करके संबंधित दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। सबसे बड़ा सवाल तो यह बनता है कि यह मामला एक पहला ही नहीं है, ऐसे कई मामले आ चुके हैं बैंकों से संबंधित, जिसमें कि कई लोगों के पैसे अचानक बैंक खाते से कट जाते हैं और वो पैसे निकाले भी नहीं रहते हैं। इस पर जब वह जाते हैं बैंक मैनेजर के पास कि उनके पैसे क्यों कटे, तो उन्हें संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया जाता और उन्हें बैंक से भगा दिया जाता है। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, ANB न्यूज, रीवा। काशी क्षेत्र के बिजार खाते के पास 3 हथियारबंद बदमाशों ने एक स्कूटी सवार युवक के साथ दिन दहाड़े लूट जैसी घटना को अंजाम दिया है। मामले की जानकारी थाना पुलिस स्वार को लगी, तब घटनास्थल पर थाना स्वार पुलिस भी पहुंची और पीड़ित को अपने साथ थाना स्वार ले गई। मैं पैसे लेकर आ रहा था बाजपुर से। पैसे लाने में जो मेरे पीछे 3 बदमाश लग गए थे। अब यहाँ पर आकर मेरी स्कूटी भी गिरा दी, यहाँ पर आकर मेरे पीछे से गलवान पकड़ लिया, मेरे पीछे पीछे आ रहे थे वो भी। कहाँ से लगे थे आपके साथ वो? मेरे पास दोराहे से लगे थे। आपको कुछ शक हुआ था उस टाइम? नहीं, मुझे शक नहीं हुआ था उस टाइम, मुझे कुछ पता भी नहीं था। मेरे तो पीछे से आकर गलवान पकड़ लिया, स्कूटी भी डगमगा गिर गई और इतने गिर के एक ने तवंचा लगा लिया। तो क्या लूटा है आपसे? मेरा फ़ोन सब छीन लिया था, लेकिन फ़ोन फेंक गए थे, मुझे भी खंती में धकेल गए थे, फ़ोन फेंक गए थे मेरा। पैसे टांडा वाले अब्बास नगर, जिसमें कि पीड़ित से जानकारी लेने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके पुलिस जांच में जुटी है। ANB न्यूज के लिए रवि सैनी, रामपुर।